जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवर्धी में। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। जो भी क्वेश्चंस पिछली वर्ष किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस हम लोग इस क्लास में डिस्कस करते हैं। तो साथियों, क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपसे छूटे ना। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, संप्रदान कारक होता है जब। आपको बताना है कि संप्रदान कारक कब होता है ना। तो देख लो, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है। जब भाई किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है, अलगाव का भाव होता है, वहां पर कौन सा कारक होता है? तो वहां पर आप सभी ने कई बार पढ़ चुके हैं कि अपादान कारक होगा जहां पर अलगाव का भाव होता है ना। सेकेंड है आपका, किसी को कुछ दिए जाने का बोध होता है। तो ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। जब किसी को कुछ दिए जाने का बोध होता है वहीं पर होता है आपका संप्रदान कारक। तो संप्रदान का अर्थ ही होता है आदान और प्रदान। क्या होता है? आदान प्रदान। संप्रदान का जो अर्थ होता है वो होता है आदान और प्रदान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, किसी के पुकारने का संकेत मिलता है। जब किसी के पुकारने का संकेत मिलता है तो वहां पर कौन सा कारक होता है? तो वहां तो आपका संबोधन कारक हो जाएगा, है ना। कौन सा? संबोधन। जैसे हे भगवान, है ना, हे राम, तो वहां पर आपका संबोधन हो जाता है। इसके बाद किसी के साथ संबंध का बोध होता है। तो जब किसी के साथ संबंध का बोध होगा तो वहां पर आपका संबंध कारक हो जाएगा। कौन सा? संबंध कारक, है ना। तो क्लियर हो गए आपको चारों ऑप्शन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। आपको शुद्ध शब्द बताना है कि शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है। अब देखो, उज्ज्वल। उज्ज्वल जो है आपकी वर्तनी, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है कि उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो आप लोग याद रख लेंगे, उज्ज्वल जो लिखा जाता है इस तरह से लिखा जाता है। देखो, दोनों ही आधे जा बनेंगे, है ना, फिर वा बनेगा, फिर ला बनेगा। उज्ज्वल जो है आपका इस तरह से लिखा जाता है। करेक्ट। इसके बाद अहिल्या। अहिल्या नहीं होता है, अहिल्या होता है, अहिल्या। क्लियर। हिरण्यकश्यप। ये हिरण्यकश्यप ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा आपका हिरण्य, ये या है ना, हिरण्य कश्यपु, कश्यपु, इस तरह से ये होती है शुद्ध वर्तनी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये जो अनुसंगिक लिखा है, क्या? अनुसंगिक, सॉरी, ये भी थोड़ा इसमें बड़ा आ बनेगा, बड़ा आ, है ना, आनुषंगिक होगा, आनुषंगिक। ये वाला आपका बिल्कुल सही आंसर अब हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक में कौन सी संधि होती है। आपको बताना है कि प्रत्येक में कौन सी संधि है। गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यड़ संधि है और अयादि संधि है। कौन सी संधि है? तो देखो, प्रत्येक का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा आपका? प्रति प्लस एक, है ना, यही तो बनेगा। और इसमें कौन कौन से दो ध्वनियां मिल रही हैं? तो इसमें आपकी ई प्लस ए मिल रहा है ना, ई प्लस ए मिल रहा है। तो ई प्लस ए मिलकर बराबर क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं। अब जब ये हो जाएगा तो कौन सी ध्वनि हो जाएगी, संधि हो जाएगी आपकी? यड़ स्वर संधि। कौन सी? यड़ स्वर संधि आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया। अगला क्वेश्चन है आपका, कंठीय व्यंजन का उदाहरण है। आपको बताना है कि इसमें से कंठीय व्यंजन कौन है जिनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है ना, वो आपको बताने हैं। तो देखो भाई, इसमें कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो,
चा छा ये तो होते हैं आपके तालब। कौन से? ये तो हो जाएंगे आपके तालब, ठीक है। चा छा जा झा ये भी आपके तालब हो जाएंगे। यहाँ पर जा झा नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर कौन से ध्वनियाँ होनी चाहिए थी अभी आपको बताते हैं। पा फा क्या हो जाएंगे? ये तो हो जाएगी आपकी होस्ट। कौन से? कंठी नहीं होंगे, ये होस्टी होंगे, है ना, क्लियर। इसके बाद डा और ढा ये आपके क्या होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। इन्हें क्या कहा जाता है? उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त या फिर द्विगुण, उत्क्षिप्त या फिर द्विगुण व्यंजन इन्हें कहा जाता है। तो भाई आपका आंसर तो मिला ही नहीं। यहाँ पर आपका का और खा ये ध्वनियाँ होनी चाहिए थी, यही आपके आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन का जो आंसर सही हो जाएगा, का और खा ध्वनियाँ होती हैं कंठी ध्वनियाँ। का वर्ग के जो भी वर्ण होते हैं सब कंठ से उच्चारण उनका होता है, क्लियर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से अंग प्रोच्छा का तद्भव शब्द क्या है? अंग प्रोच्छा का आपको तद्भव शब्द बताना है। तो देख लो, अंग प्रोच्छा क्या होता है? अंग प्रोच्छा का तद्भव जो बनेगा अंगोछा बन जाएगा। क्या? अंगोछा। अंगोछा क्या होता है जानते हो ना? अंगोछा गमछा जिसको हम लोग नहीं मतलब जिसको लोग गले में डालते हैं, है ना, उसे कहते हैं अंगोछा, क्लियर। भूख, भूख किसका है? भूख किसका तद्भव है? इसका जो तत्सम बन जाएगा भूख का क्या बन जाएगा? बुभुक्षा। बुभुक्षा इसका तत्सम बन जाएगा भूख का, है ना। बिच्छोह, बिच्छोह का जो तत्सम बनेगा विक्षोभ। क्या बनेगा? इसका जो तत्सम बनेगा विक्षोभ बन जाएगा, क्लियर। इसके बाद छिलका, छिलका का जो तत्सम बनेगा आपका शकल। इसका जो बनेगा आपका तत्सम सकल बन जाएगा, क्लियर। तो ये चारों ऑप्शन आपको क्लियर हुए। छिलका का 2 बार हो गया है आज जो है टाइपिंग ज़्यादा मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। आपको बताना है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। तो देख लो, अब आप देखो, गगनचुंबी। गगनचुंबी का अर्थ क्या होता है? गगन को चूमने वाला। तो इसमें आ गई आपकी को विभक्ति, है ना, गगन को चूमने वाला। तो जो को विभक्ति आ जाएगी तो समास इसमें हो जाएगा आपका तत्पुरुष, है ना, तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके बाद पाठशाला, यानी कि पाठ के लिए शाला, है ना, पाठ के लिए शाला। तो यहाँ भी आपका जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ भी। अगला है आपका श्वेत पत्र, यानी कि सफ़ेद है जो पत्र, है ना। श्वेत पत्र का मतलब क्या हो जाएगा? सफ़ेद है जो पत्र। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका कर्मधारय हो जाएगा, कर्मधारय समास यहाँ पर हो जाएगा, कर्मधारय, क्लियर। इसके बाद ऑप्शन बचा आपके पास डी, यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर, नीलकंठ। नीलकंठ अर्थात नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव, क्लियर। तो आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका, पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ है। आपको बताना है पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? बिना मांगे सलाह देना, नहीं। दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्या? पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ होता है कि दूसरों को उपदेश देना तो बहुत आसान बात है, लेकिन खुद में वो चीज़ एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बताओ। जहां पर वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचार के तार टूट जाए, यानी कि वाक्य समाप्त हो जाए, फिर उसके आगे बात आपकी मतलब बंद हो जाए, बात खत्म हो जाए, तो कौन सा चिन्ह हो जाएगा? तो देखो, ऑप्शन नंबर 1 है आपका योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है?
जो आपके विलोम शब्द के बीच में होता है ना, विलोम शब्द में योजक चिन्ह, विलोम शब्द हो या फिर आपके तुलनात्मक शब्द हो, तुलनावाचक शब्द हो, वहां पर विलोम शब्द इसका योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अल्प विराम, अल्प विराम कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम जहां बहुत कम समय के लिए रुका जाए। कहाँ? बहुत कम समय के लिए रुका जाए। जैसे आपसे पूछ लिया कि भाई मार्केट कौन कौन जा रहा है, तो बता देंगे राधा जा रही है, रीता जा रही है, सीमा जा रही है, मोहन जा रहा है ना। तो आप हर नाम को, एक नाम को बोलने के बाद बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे ना अगला नाम बोलने के लिए, हाँ, तो वो होता है आपका अल्प विराम। अगला है आपका उद्धरण। उद्धरण की देखो स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं। उद्धरण कहाँ पर प्रयोग होता है? उद्धरण आपका ये चिन्ह होता है ना, ये वाला उद्धरण चिन्ह कहाँ पर प्रयोग होता है? जब आपका क्या होता है, किसी बात को या किसी के द्वारा कहे गए कथन को, जब किसी बात को या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों के त्यों लिखना होता है, तो वहां पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? और आपके जो क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूर्ण विराम। जब आपका वाक्य खत्म हो जाता है तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं? पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? अगला क्वेश्चन हो जाएगा शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। क्या? शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? भाई आपसे अलंकार पूछ लिया गया है। शशि मुख, शशि मतलब शशि किसका पर्यायवाची है? चलो जल्दी से बता दो। शशि जो है आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है ना। तो देखो चंद्रमा को क्या मुख बता दिया गया है ना, शशि मुख यानी कि चंद्रमा मुख। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अलंकार जो हो जाएगा आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, है ना। और उपमा में क्या होता है? उपमा में जो वाचक शब्द होते हैं आपके सा सी से होते हैं, है ना। उत्प्रेक्षा जहाँ पर आपके जन जानो मानो मनु मानो ऐसे शब्द आते हैं, वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन जो बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा? अगला क्वेश्चन है आपका मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? आपसे यहाँ पर रस पूछ लिया है, रस कौन सा है? तो देख लो भाई, मेरे तो गिरधर गोपाल यानी कि यहाँ पर किसी की बात कही जा रही है, मतलब किसी की प्रशंसा की जा रही है, किसी की प्रेम में बोला जा रहा है। एक चीज ये समझिए, किसी की प्रेम में ये बातें बोली जा रही है ना। जहां पर नायक नायिका की बात आ जाए या फिर प्रेम भाव जहां पर हो बातों में, वहां पर आपका जो रस होता है कौन सा होता है? श्रृंगार रस। कौन सा हो जाएगा? आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। क्लियर? तो साथियों ये थी हमारी आज की हिंदी का प्रैक्टिस सेट। आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।